श्रीकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 11th के अध्याय 1 यानी फिजिक्स के चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत। आज हम थोड़ा सा विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति कब से कहां से कैसे हुई है और इससे क्या क्या हमें हानियां या लाभ हुए हैं। और ज्यादातर आप जानते हैं कि विज्ञान ने हमारे जीवन में एकदम क्रांति का हलचल ला दिया है। जैसे कि विज्ञान को जानने के लिए हमें पहले प्राचीन समय में थोड़ा जानना होगा, प्राचीन समय को देखना होगा। जैसे कि हम देखते हैं कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं वह विज्ञान से ही संबंधित हैं और वह आज के परिवेश में एकदम आश्चर्यजनक बातें हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे चारों ओर फैला हुआ जो विश्व है वह अनेक रुचिकर एवं आश्चर्यजनक अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है और उसमें यह घटना प्राचीन समय से ही बना हुआ है। बहुत ही पुराने समय से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक एक सवाल, एक क्वेश्चन का विषय बना हुआ है। जैसे इनमें आते हैं प्रतिदिन सूर्य का सूर्योदय होना पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में उसका अस्त होना, दिन और रात होना, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना तथा सूर्यास्त के समय भी तारों का टिमटिमाना आसमान में, बादलों का चमकना और इंद्रधनुष का बनना और भी इसी तरह से चंद्रमा का चमकना रात्रि में। ये सब क्वेश्चन यानी सवाल बनाते हुए हमारे मन में एक अद्भुत सवाल पैदा करते हैं और जिससे कि हमारे मन में हलचल होता रहता है हमेशा कि हम इसको क्यों न जाने, क्यों न इसको परखें। तो चलिए आज हम लेके चलते हैं आपको इसके विषय में। जैसे अगर हम बात करें विज्ञान की, क्या बात करें अगर हम विज्ञान की, तो विज्ञान दो शब्दों से निर्मित होकर बना है। सबसे पहले इसमें आता है यह हमारे ग्रीक देश के लैटिन शब्द माना जाता है कि ग्रीक देश के लैटिन शब्द से, जो कि क्या है, सिंटिया। क्या है? सिंटिया शब्द से निर्मित है। सिंटिया का अर्थ होता है यहाँ पर जानना। सिंटिया का अर्थ है जानना, किसी भी चीज के बारे में गहराई से उसका अध्ययन करना, उसे जानना। सिंटिया का अर्थ है जानना और इसे हमारे संस्कृत भाषा में विज्ञान ही नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ये जो विज्ञान शब्द है संस्कृत से निकल करके आया है और इस विज्ञान को ही एक अरबी भाषा में बताया जाता है। अरबी में बताया जाता है कि इसे अरबी में इल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म, जिसका अर्थ भी है जानना। क्या अर्थ है? जानना या ज्ञान कर सकते हैं, जानना या ज्ञान अर्जित करना। और जो संस्कृत शब्द से निकल के आया विज्ञान, इसे हम दो भागों में बना सकते हैं, वी प्लस ज्ञान, जो कि बन के आता है विशिष्ट ज्ञान, जिसका पूरा रूप होता है विशिष्ट ज्ञान। जैसे इनमें कुछ मुख्य घटनाएं होती हैं। हम देखते हैं कि अक्सर हमारे ब्रह्मांड में अगर चर्चा हो तो ब्रह्मांड में हम कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं सभी लगातार कोई दीर्घवृत्ताकार में, कोई वृत्ताकार अपने अपने निर्मित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या ये पहले भी था? तो पहले इसका अध्ययन नहीं था, पहले यह मौजूद नहीं था साइंस या विज्ञान में। तो जब कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया, प्रयोग किया तो पाया, इसमें सबसे पहले आते हैं टालमी। कौन आते हैं? टालमी द्वारा यह बताया गया, टालमी ने स्टेटमेंट दिया है कि जो ये पृथ्वी है यह हमारे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। टालमी के अनुसार कहा गया कि जो हमारी पृथ्वी है वह पूरे ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है, सेंटर है और जितने भी सूर्य हो, तारे हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, सभी इसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। परंतु यह सरासर गलत है। आज के परिवेश में माने, आज के आधुनिक समय में माने तो हमारा विज्ञान बहुत आगे आ चुका है। लेकिन प्राचीन समय में जो सबसे पहले वैज्ञानिक टालमी हुए, उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी हमारा है वह एकदम सेंटर में है और इसके चारों ओर इर्द गिर्द कक्षाओं में सूर्य हो, चाहे तारे हो, चाहे ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, सभी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, जिसे भूकेंद्रीय सिद्धांत, इन्होंने इस सिद्धांत को भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा। भूकेंद्रीय सिद्धांत। परंतु यह सिद्धांत सरासर, इनका जो कथन है यह सरासर गलत हुआ। इसके कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद
एक दूसरे वैज्ञानिक हमारे निकल के आते हैं, कॉपरनिकस। कौन आते हैं? कॉपरनिकस। इन्होंने बताया कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। इन्होंने बताया कि जो सूर्य है वह हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, हमारे सौरमंडल का केंद्र है, और सभी जो सूर्य है वह केंद्र में स्थित है, और सभी ग्रह हो, उपग्रह हो, चाहे जितने भी सैटेलाइट हो, सब क्या करते हैं? इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आज तक सत्य माना गया है, इनका कथन सत्य हुआ है, और जिसे क्या कहते हैं? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इन्होंने इसे कहा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, और यह कथन अब तक चला आ रहा है। इनका जो सिद्धांत है यह सरासर सत्य है, और इन्हीं के शाब्दिक अर्थों के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा विज्ञान का परिभाषा क्या बनता है कि विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं या प्रयोग होते हैं, उनका कोई न कोई वैज्ञानिक तर्क है, और जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान अर्जित होता है उसे ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाएं जो प्रायोगिक हों या प्रेक्षणिक हों, उनके आधार पर, उनके तर्क के आधार पर जो भी सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित होता है, जो भी तर्क आते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरा विज्ञान के बारे में जो प्राचीन समय से लेकर अब तक चला आ रहा है। ठीक।